Hello, my dear kids. This is your last video on chapter number 20 India Wins Freedom, and we have already learned about the Simon Commission. Right, today's topic is Civil Disobedience Movement. This is also called असहयोग आंदोलन. राइट, ये असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? दिस मूवमेंट इज स्टार्टेड बाय द गांधी जी. राइट, द कांग्रेस डिमांडेड पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन रूल्स इन दिसंबर 1929. 1929 को क्या था? कांग्रेस ने डिमांड की कि हमें जो है वो पूर्ण स्वराज्य दिया जाए, यानी हमें जो है अपनी कंट्री चलाने के लिए पूर्ण अधिकार या स्वतंत्रता दी जाए. आवर लीडर्स इवन चूज द ट्राइकलर. हमारे लीडर्स ने यहाँ तक कि क्या, ट्राइकलर हमारे फ्लैग को भी चूज कर लिया था, जिसमें 3 रंग थे, जिसे तिरंगा कहते हैं, सेफ्रॉन, व्हाइट एंड ग्रीन, एज ए फ्लैग ऑफ द फ्री इंडिया, ताकि हम उसे इंडिपेंडेंस जो है एज ए सिंबल उसे रख सके. यानी उसको फ्लैग को हम फ्रीडम जो कंट्री के फ्लैग को ट्राई कलर में चूज किया. द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड इन 1930. किसने स्टार्ट किया? ये गांधी जी उनको लीड कर रहे थे. एंड इट बिगेन विद द डांडी मार्च. और ये कैसे स्टार्ट किया? गांधी जी ने जो है वो डांडी मार्च स्टार्ट किया. और जो ब्रिटिशर्स थे वो अलाउ नहीं करते थे इंडियंस को सॉल्ट मेक के लिए, सॉल्ट बनाने के लिए. तो गांधी जी ने डांडी मार्च स्टार्ट किया और साथ में उनके इस रूल को, इस लॉ को तोड़ते हुए सॉल्ट बनाया. राइट, नमक बनाया, नमक बनाकर इनके कानून को ब्रेक कर दिया. he decided to start सत्याग्रह by breaking the salt law. यानी सॉल्ट जो लॉ बनाया गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू कि सॉल्ट जो है वो इंडिया वाले लोग नहीं बना सकते हैं, इस लॉ को तोड़ते हुए उन्होंने अपने डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया, जो असहयोग आंदोलन था. देन इन 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड भारत छोड़ो आंदोलन. ये स्टार्टेड किया इन 1942 में. तो गांधी जी ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या अपील किया कि लोग जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हों इस और इन ब्रिटिशर्स को निकालने के लिए उन्हें फोर्स लगानी पड़ेगी. मींस वो जो हैं पीसफुल वे से यहाँ इंडिया छोड़कर नहीं जाएंगे. सो दैट गांधी जी ने ये कहा लोगों को, डू और डाई एंड आस्क द ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट टू क्विट इंडिया. उन्होंने ये कहा ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट को कि हमें पूर्ण स्वराज्य दिया जाए. उन्होंने लोगों को भी कहा कि करो या मरो की नीति अपना लें और ब्रिटिशर्स से अपील की कि वो भारत छोड़ दें. देयर आर हड़ताल्स एंड प्रोटेस्ट एवरीवेयर. और हर जगह पर क्या हुआ? हड़तालें की गई, उनके विरुद्ध खड़े हो गए, ब्रिटिशर्स के विरुद्ध जो है इंडियंस खड़े हो गए, ताकि उनकी चीज़ों को भी यूज़ ना किया जाए और उनके लॉज को भी फॉलो ना किया जाए. द गवर्नमेंट वॉज एंग्री. पर गवर्नमेंट जो है वो उनके खिलाफ जो है उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया. लोगों को पकड़कर उन्होंने जेल में डाल दिया. लीडर्स को जो इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, उनको उन्होंने जेल में डाल दिया. साथ में उन्होंने कई जगहों पे फायरिंग भी की, कई लोगों को मार दिया और लोगों को काफी प्रताड़ित भी किया, अत्याचार भी किया उन पर. राइट, नेक्स्ट इज द इंडियन नेशनल आर्मी. इंडियन नेशनल आर्मी जो है उनके लीडर कौन थे? दैट इज आजाद हिंद फौज. उनके लीडर कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कौन सा स्लोगन दिया था? ही गेव द स्लोगन जय हिंद. एंड ऑल्सो he gave the slogan also, give me blood and I will give you freedom. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. ये दोनों स्लोगन जो हैं वो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे. His belief was that the Britishers would not leave India till they were pushed out with force. उनका बिलीव क्या था? सुभाष चंद्र बोस जी का मानना था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उन्हें यहाँ से धकेल ना दिया जाए, यानी फोर्स से उन्हें यहाँ निकाल ना दिया जाए. इंडिया गेट्स फ्रीडम एट लास्ट. जो द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ इन 1945, उसके बाद एज यू ऑल नो कि इंडिया कब फ्रीडम हुआ? 15 अगस्त 1947 को वो इंडिपेंडेंट हो गया था.
द सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है टायर्ड ऑफ दिस वॉर, इस लंबे वॉर से वो थक चुके थे, एंड द यूएसए एंड द यूएसएसआर राइट हैड बिकम वर्ल्ड पावर आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्रीज कौन सी बन गई हैं? यूएसए एंड यूएसएसआर। दे टू सपोर्ट द इंडिया, उन्होंने इंडियन के लीडर्स को भी सपोर्ट किया, साथ साथ में इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए भी उन्होंने काफी सहयोग दिया। द ब्रिटिश एग्रीड टू लीव इंडिया, एटलीस्ट वो जब हार गए वॉर लड़कर तो वो एग्री हो गए कि इंडिया को छोड़ जाएं। 200 ईयर्स तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर रूल किया, बट द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू, बट कंट्री जो इंडिपेंडेंस के बाद क्या था, इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑन 15 अगस्त 1947 वी बिकेम इंडिपेंडेंट। सो दिस हिस्टोरिकल ओकेजन, इस हिस्टोरिकल ओकेजन पर जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? ही सेड, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि मिडनाइट के टाइम, जब घड़ी की सुई 12 पर आएगी या मिडनाइट आवर का टाइम होगा, तब क्या होगा? जब सारी दुनिया सो रही होगी, तब हम जो है इंडिया जो है वो आजाद हो जाएगा और हम जो है वो फ्री हो जाएंगे। फ्री इंडिया, जवाहरलाल नेहरू वॉज आवर, आफ्टर फ्रीडम क्या हुआ? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर किसे बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू को। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? दैट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इट हैज बीन एन इंडिपेंडेंट कंट्री फॉर मोर देन 60 ईयर्स, बहुत 60 से ज्यादा ईयर्स हो गए हैं हमें इंडिपेंडेंस मिले, एंड इट हैज फॉट वॉर एंड फेस टेररिज्म बट स्टिल रिमेन्स स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड। कि कई वॉर लड़ने के बाद या फिर कई आतंकवाद का सामना करने के बाद भी, टेररिज्म क्या होता है? आतंकवाद का सामना करने के बाद भी हम जो हैं इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, पीपल्स हैं, आज भी स्ट्रॉन्ग हैं और यूनाइटेड है, मीन्स एक साथ है, राइट। नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। Thank you students, have a nice day and take care.